I3 में यदि मैं बात करूं और माइन90 में मैं बात करूं, I3 हमने डिजाइन किया गया इम्यूनिटी पर्पज को लेके, और माइन90 हमने डिजाइन किया है डेफिशिएंसी पर्पज को लेके। अब ज्यादा डेफिशिएंसी है तो माइन90 यूज करें, यदि डेफिशिएंसी नहीं है, सेंसिटिविटी ज्यादा है बॉडी में, देन I3 यूज करें, राइट। उसमें मल्टीविटामिन का लेवल हाई है माइन90 में, इसमें मल्टीविटामिन का लेवल स्टैंडर्डाइज लो है, पर हर्ब्स का लेवल इसमें ज्यादा है, उसमें हर्ब्स का लेवल कम है। सर, कैलकुली फ्री लेने में यूरिन पास जब करते हैं तो जलन हो रही है, तो क्या उसे कंटिन्यू करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? देखिए, जलन हो सकती है, क्योंकि जब कोई भी स्टोन का पार्टिकल बाहर निकलता है तो यूरिनरी ट्रैक में वो मे बी इन्फेक्शन कर देता हो, मे बी हल्की फुल्की जो लोकल इंजरी कर देता हो, जिससे कि यूरिन करते टाइम जलन होती हो। तो ऐसा नहीं करना, आपने पानी ज्यादा पिलवाना उसको, तुलसी साथ में यूज करेंगे तो जब निकलती है तो हल्का फुल्का जलन हो सकती है, ये तो उसका मैकेनिज्म ही है, कोई दिक्कत वाली तो उसे अभी कंटिन्यू करें ना, मतलब कंटिन्यू कराए ना पेशेंट को? कंटिन्यू करें। और प्रो हेल्थ किस एज से स्टार्ट करना चाहिए देना? बच्चों को भी दे सकते हैं, पर 5 साल के बच्चों के बाद दे सकते हैं, बट मेरा मानना है कि जैसे ही बच्चा 10 से 12 साल का हो जाए उससे स्टार्ट कर सकते हैं। और प्रेग्नेंट लेडी कोई है तो आफ्टर मतलब 6 मंथ हो चुके हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं? कैल्शियम यूज कर सकते हैं अपना, और साथ में अश्वगंधा यूज कर सकते हैं, KSM जो है। उससे अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द स्पेशल इन आवर इंडियन टी, हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। मुझे क्वेश्चन में कुछ लग रहा है कि कुछ पर्टिकुलर आदमी इसके बारे में पूछ रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कि क्या बैकग्राउंड रहा होगा, बट इंडियन टी में और उसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, इंडियन टी, टाटा की बात करें, टाटा के डिफरेंट या दूसरी जो हमारी ब्रांड्स आते हैं, या MLM में जितनी भी कंपनियां टी बेचती हैं, टी कोई वो अपना कारखाना थोड़ा ना लगाया है, वो भी आसाम से, वो भी दार्जिलिंग से, वो भी अलग अलग बंगाल के एरिया से, या साउथ के एरिया में कुनूर या ऊटी वाले एरिया में, यही एरिया है हमारी इंडिया में जहाँ चाय नेचुरली पैदा होती है। अब डिपेंड करता है आपने किस ग्रेड की लिया है। जो आपकी मार्केट वाली ग्रेड है, जो CTC लीफ वाली जो ग्रेड आती है, जो हमारी टाटा के आसपास की, जो अग्नि के आसपास की, वही ग्रेड हम प्रोक्योर करते हैं, वही हम लेते हैं, मैक्सिमम लोग वही लेते हैं। तो उसमें किसी का ये नहीं है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा है, इसमें कम है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट आप अपने हाथ से डिसाइड नहीं कर सकते, वो आपके फील्ड से आता है, वो आप कि किस एरिया की, उस पर भी डिपेंड करेगा, अलग अलग फैक्टर डिपेंड करते हैं। पर इसमें बिल्कुल ये नहीं आप बोल सकते कि जी उसकी में एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा है, ये हाइपोथेटिकली है, ये जादूगर बनाने वाली चीजें हैं, इसका साइंटिफिक कोई एविडेंस नहीं, ये हाइपोथेसिस सेट है हमारी इंडस्ट्री में, इन पे ना जाएं। हो सकता है किसी को किसी चीज का टेस्ट अच्छा लगे, किसी को किसी चीज का टेस्ट अच्छा लगे। टेस्ट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए जैसे ही आप कोरोना के लॉकडाउन से बाहर आएंगे, तो मेरी कन्वर्जेशन चल रही है कुछ एक अच्छी ब्रांड के साथ, हमारी ओके लाइफ केयर की मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया है कि हम भी चाहे उसी पैकर से पैक करवाएं जो आप लोग पूछ रहे हैं कि हमारी इंडियन टीम में, समझ गए होंगे मैं जिसकी बात कर रहा हूँ। हम भी एक स्टैंडर्डाइज इसको करवा के, एक स्टैंडर्डाइज इसको लॉक करके, आपका टेस्ट हर बार चेंज ना हो, क्योंकि अलग अलग बैच में हल्का फुल्का वेरिएशन आ जाता है, कि आपका टेस्ट वेरी ना हो, सेम फ्लेवर रहे। अपन भी उसको स्टैंडर्डाइज करवा के अलग अलग जगह पे सेम वेंडर से पैक करवाएंगे। जैसे सिलीगुड़ी वाला एरिया है या असम वाला एरिया, उधर ही जो उनका फैक्ट्री उधर से ही उधर का निकल जाए, अपना साउथ इंडिया में अलग से उनका, तो उधर से उधर का निकल जाए नॉर्थ के लिए, बट बैच सेम रहेगा और टेस्ट सेम रहेगा। ये आने वाले टाइम में आपकी कंपनी आप लोगों के लिए करने जा रही है, और नई कंपनी के साथ कुछ चैलेंजेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाई डज पे इंक्रीज आफ्टर टेकिंग ऑर्थोमेगा। ये भी आप लोगों के सामने दिक्कतें आई हैं। देखिए, इसमें जो ग्लूकोसामाइन है उसकी जो रिसर्च और फाइंडिंग्स क्या कहती हैं, जब आप ग्लूकोसामाइन यूज करना स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो सेंसिटिविटी का लेवल है किसी भी पर्टिकुलर ज्वाइंट में, वो ज्यादा हो जाता है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बट ये टाइम एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है। ये नहीं है कि आप 1 महीना खाएंगे तो आपको 1 महीने परसिस्ट करेगा, नहीं, ये आपकी माइल्ड वाला है और ये आपका टेम्पररी है, 5 से 7 दिन में कम हो जाता है। साथ में आप कोई पेन किलर ले सकते हैं ज्यादा यदि आपको लगे, पर इसको डिसकंटिन्यू ना कीजिए, और गर्म पानी दिन में आप पिएंगे तो पेन वैसे भी आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा और जल्दी कम हो जाएगा। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ ग्लूकोसामाइन। हमने सलाखी और साथ में क्यूरक्यूमिन, अभी क्यूरक्यूमिन मैंने इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बढ़वाया है,
कि भाई आपका एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट ज़्यादा हो, थोड़ा सा पेन में भी जल्दी रिलीव आए, तो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ ग्लूकोसामाइन। तो आप इसको आप अपने हिसाब से गर्म पानी और पेन किलर को यदि आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट प्रोडक्ट डू यू रिकमेंड इन माइग्रेन पेन? देखिए ब्रेन फ्यूल बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और माइग्रेन इल हमारा प्रोडक्ट आता है वो भी अच्छा है। यदि आपको नींद की भी प्रॉब्लम है, आपको ज्यादा स्ट्रेस रहती है, तो देन गो फॉर द ब्रेन फ्यूल। ओनली माइग्रेन है देन यू ओनली यूज द माइग्रेन इल। और मेरा मानना है कि आप यदि साथ में पिंक 18+ यदि फीमेल हैं तो वो ले लें, और साथ में यदि आप मेल है तो माइन एंटी आप यूज कर लें, तो बेटर रहेगा कि आपकी इंटरनल रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए। जिस क्या पता वो साथ में आपके डेफिशिएंसी की वजह से, जिसको आप माइग्रेन बोल रहे हैं, क्या पता वो डेफिशिएंसी की वजह से हो, तो वो भी आपका हील हो जाए साथ में। कैन वी गिव लीवर फ्यूल इन हेपेटाइटिस बी? ये मैं पहले ही ले चुका हूं, नहीं देना है। हेपेटाइटिस को ठीक करने के लिए नहीं देना है, पर हेपेटाइटिस का सीधा लीवर पे, हमारा बाइलरी सिस्टम पे, हमारे पे इफेक्ट पड़ता है, तो उसको बचाने के लिए, लीवर को ठीक रखने के लिए आप लीवर फ्यूल खा सकते हैं, पर हेपेटाइटिस को भी ठीक हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोडक्ट डू यू रिकमेंड इन अस्थमा? देखिए अस्थमा में मैंने एक प्रोडक्ट सोचा था कि मैं एंटी पोल्यूशन नाम का एक प्रोडक्ट डिजाइन करूं, उसमें भी एंटी एस्थमेटिक प्रॉपर्टी ऐड करके हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करें, बट ड्यू टू जो भी आज चल रहा है उसकी वजह से हम ये चीज नहीं कर पा रहे हैं। और फिर में भी आने वाले टाइम में आपको एंटी पोल्यूशन फ्यूल या एंटी एस्थमेटिक फ्यूल टाइप का कोई प्रोडक्ट आपके उसमें मिले। बट मीनवाइल आप यूज कर सकते हैं अस्थमा में I3 प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, आप हल्दी जिंजर की टैबलेट यूज कर सकते हैं, और तुलसी आप यूज कर सकते हैं, और ब्लैक पेपर वाली जो टैबलेट आती है वो भी यूज कर सकते हैं, जो हमारी चरकायु में है, बेसिक आयुर्वेदा में है। I3 इसमें बहुत अच्छा काम करेगा जो एंटी एलर्जी, क्योंकि एस्थमेटिक एलर्जी को भी आप मैनेज कर सकते हैं बाय यूजिंग I3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैन ल्यूकोरेस्ट बी गिवन टू 10-year-old गर्ल्स? नहीं, पॉसिबल नहीं है, हम रिकमेंड नहीं करते हैं। आप यूज करना चाहिए, आपकी मर्जी है, ऐसा कोई साइड इफेक्ट भी नहीं देखा गया, बट हम रिकमेंड नहीं करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिंक 18+, फाइटर 40 और I3? आप लोगों को मैंने तीनों के बारे में पिछली ट्रेनिंग दी है, और अभी मैं यूट्यूब चैनल पे जो छोटी वीडियोस बना रहा हूँ, उसका मेन पर्पज ये है कि आपका एक बेस डेवलप हो जाए। जब हम नेटवर्किंग में प्रोफेशनल वीडियो लाएंगे तो आप आराम से उसको समझ जाएंगे। अभी मैं बेसिक्स ही बना रहा हूँ कि आप ज्यादा उसमें ये ना एक बेसिक डिस्कशन आप कर पाए उनके बारे में कहीं पे भी फील्ड में बैठ के। एट व्हाट एज वी कैन स्टार्ट गिविंग सप्लीमेंट, और व्हाट इसके नीचे दबा हुआ है इसका इस क्वेश्चन में ये पूछा गया किस एज में। देखिए एज तो आपको मालूम ही है, हमारा जो न्यूट्रिशन का जो हमारे प्रोडक्ट हैं हमने अकॉर्डिंग टू एज भी स्टैंडर्डाइज कर रखे हैं। जैसे ब्रेव किड आता है बच्चों के लिए है, 18 साल प्लस की ही एज होती है, बट आप 16 साल 17 साल में यदि कोई पर्टिकुलर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर उस आदमी को प्रॉब्लम है या उस पर्टिकुलर बच्चे को प्रॉब्लम है, यू कैन स्टार्ट। डायबिटीज की बात कर रहे थे कि व्हाट प्रोडक्ट डू यू रिकमेंडेड इन डायबिटीज एंड कैन इट बी क्योर? डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिज्म में यदि आपकी प्रॉब्लम रहेगी, आप कुछ भी सप्लीमेंट लेंगे वो सपोर्टिव रोल प्ले करेंगे, कोई दवाई नहीं होती, क्योंकि आपका चाहे तो पैनक्रियाज नहीं काम कर रहा जिससे इंसुलिन नहीं बन पा रहा। यदि पैनक्रियाज काम कर रहा है और इंसुलिन बन पा रहा है तो आपकी बॉडी में वो रेजिस्टेंट हो गया कि वो इंसुलिन को टेकअप नहीं कर पा रही है। 2 ही रीजन हो सकते हैं टाइप 2 डायबिटीज में। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, जिसमें हम अपना जो खाना पीना है या जो रहने का तरीका है, सोने का टाइमिंग है, खाने की टाइमिंग है, क्वालिटी ऑफ फूड है, इन चीजों के साथ और जब हम सप्लीमेंट इंक्लूड करते हैं तो हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और जो डायबिटीज के डिसऑर्डर के कारण जो हमारी बॉडीज पे जो डैमेजेस होते हैं जो वाइटल ऑर्गन्स पे, उनसे बचा जा सकता है और अपनी लाइफ को आप नॉर्मल कर सकते हैं। डायबिटीज नॉट क्योरेबल, इट इज ए डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। आप अपनी अच्छी आदतों के कारण के साथ और सप्लीमेंट के साथ अपनी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी को, अपने जीवन को, अपनी आयु को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और अपने वाइटल ऑर्गन्स को बचा सकते हैं। आने वाले टाइम में इस पे भी अपन काम कर रहे हैं। ओके लाइफ केयर की R&D टीम इस पे काम करेगी, कुछ ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसी किट बनाई जाए, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, एक प्रोडक्ट से इसको मैनेज नहीं किया जा सकता। तो कॉम्प्लेक्स होने की वजह से हमें प्रोडक्ट भी एक पूरी किट बनानी पड़ेगी। वैसे तो हम किट बनाते नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली हमें इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर को बैलेंस करने के लिए, मैनेज करने के लिए 3-4 प्रोडक्ट
आपका एक साथ एक पूरी डायबिटिक मैनेजर के नाम से किट डिजाइन करेंगे आने वाले टाइम में। अभी के लिए आप इसमें इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, पेनक्रियाज जो उसमें हमने हाथ डाली, जो पेनक्रियाटिक जो बीटा सेल है उनकी एक्टिविटी को बेटरमेंट करने के लिए आप उस जो हमारा डाइट कंट्रोल आता है उस ड्रॉप्स को ले सकते हैं, सब लिंगुअल ले सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब होता है टंग के नीचे 5 ड्रॉप आप ले सकते हैं, या पानी में डाल के आप 3 बार यूज करेंगे खाना खाने से। जब भी आप खाना खाएं 15 या 20 मिनट पहले इसको यूज करेंगे तो आपके लिए वो बेटर काम करेगा, राइट। कैन डाइट कंट्रोल बी गिवन टू पेशेंट हु इज टेकिंग इंसुलिन, या इंसुलिन देते टाइम भी आप यूज कर सकते हैं, बट आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि आपका ग्लूकोज लेवल ज्यादा डाउन तो नहीं आ गया, तो आपको इंसुलिन की डोज भी उसी के अकॉर्डिंंग अल्टर करनी पड़ेगी। अपने हेल्थ एडवाइजर से दोबारा से बैठ के उसको अपनी बीपी को डेली मॉनिटर करें। जब आप ये चीजें लें, अपनी डायबिटीज, अपनी शुगर लेवल को डेली मेजर करें, और आप देखें कि भी इसके यूज करने के बाद आपका जो शुगर का लेवल है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल है, कितना नीचे आया है। यदि वो ज्यादा नीचे आ रहा है तो आपको इंसुलिन घटा देना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रोडक्ट डू यू रिकमेंड इन पैरालिसिस एंड साइटिका पेन। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। पैरालिसिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द साइटिका पेन। साइटिका इज ओनली लोअर लिम्स में होता है, और इसकी जो वेन्स है, जिसका कोज रीजन है, हमारी लोअर बैक से स्टार्ट होके थाइज में नीचे तक जाता है, आपके काफ मसल से होते हुए पूरे पैर में एक साइड दर्द होता है। तो इसमें आपको साइटिका पर्टिकुलरली आपको एक तो आपको बैक मसल्स की स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, और साथ में आपको इसमें यदि आप लेना चाहें तो प्रोडक्ट आप दोनों में सेम यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है हमारा ब्रेन फ्यूल। और ब्रेन फ्यूल के साथ साथ में आप इसमें मसाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइटिका में, कि आप बैक थाइज से उसको ऊपर से नीचे की तरफ उसको उस फ्लो को उसको फिजियोथेरेपिस्ट पे जाके या कोई आपका ठीक ठाक मसाजर है उससे मसाज करवाएं, वो तो बेटर रहेगा। बात आती है पैरालिसिस की। पैरालिसिस देखिए एक तरीके का ये भी कोई आपकी ब्लड कैपिलरी का कोलैप्स होना या ब्लड सप्लाई का किसी पर्टिकुलर एरिया में ब्रेन में स्ट्रोक की वजह से एकदम से ना पहुंच पाना, तो ये बॉडी में पैरालिसिस का अटैक आ जाता है। बेसिकली देखा गया जिसमें बीपी की ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, हाई बीपी वाले केस में तो पैरालिसिस होने के चांस ज्यादा उन केस में पाए जाते हैं। तो आपको सिंपल सा माइन-90 और अपना ब्रेन फ्यूल इन दोनों में चलाना है तो आपको काफी रिलीफ मिलेगा, और बहुत अच्छे इसके हमें रिजल्ट भी देखने को मिले हैं। बहुत सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जो अपने रिकमेंडेशन भेजे इसके बारे में, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलते हैं विद इन 15 डेज। तो आप 2 चीजें यूज कर सकते हैं, माइन-90 और अपना ब्रेन फ्यूल। इन केस ऑफ फीमेल यू कैन रिप्लेस द माइन-90 विद पिंक 18+ और फाइटर 40 अकॉर्डिंग टू एज। Can thyroid can be cured after taking thyrofuel, और how long it will be, मतलब कब तक लेना है। थायराइड बीमारी नहीं है, थायराइड तो हमारी ग्लैंड है, हमारी बॉडी का एक हार्डवेयर है। अब उसके सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ जाती है कि वो अच्छे से फंक्शनिंग नहीं कर पाता। यदि हार्डवेयर की आप सर्विसेज नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो अच्छी तरह से अपनी फंक्शनिंग को मेंटेन नहीं कर सकता। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, अनुलोम विलोम कपालभाति आप जानते ही हैं, और जो ओम वर्ड का जो सुबह सुबह आंखें बंद करके लेने का एक ही मतलब होता है कि आप अपनी पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और अपनी थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करते हैं, क्योंकि जो वाइब्रेशन होती है ओ और मैं, ओ से आपके गले में वाइब्रेशन होती है, मैं से आपकी ब्रेन वाली ग्लैंड पे वाइब्रेशन होती है, दोनों का फिर कनेक्शन बन जाता है। और कनेक्शन बनने से, क्योंकि ऊपर से ये नीचे कनेक्टेड है, यहाँ पे थैलेमस है, आपकी सारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है ऊपर से कनेक्टेड है। यदि आप सुबह मेडिटेशन करेंगे ओम वाली, इसको धर्म से ना जोड़ें, क्योंकि मेरा मानना है एक जीने का तरीका है, कोई भी कर सकता है, क्योंकि हर किसी को अपनी जान प्यारी है और कोई बीमारी से बचना चाहता है। बट मुझे लगता है ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सारा सोशल मीडिया पे ही देखने को मिलता है। मुझे तो आज तक मेरा पड़ोसी मुस्लिम है या हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई पता ही नहीं है, आराम से मिलके रहते हैं। तो हमें जो बेटरमेंट के लिए हमारी चीजें, उन रिसोर्सेज को जो फ्री वाले, जो नेचुरल, उनको यूज करना चाहिए अपनी चीजों को, अपने स्वास्थ्य को, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। तो थायराइड इज नॉट ए डिजीज, इट इज ए ग्लैंड। ये बटरफ्लाई जैसी शेप की होती है, और विद द टाइम ड्यू टू लैक ऑफ, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स लाइक आयोडीन है, या आपका
प्रोटीन की डेफिशिएंसी है या स्ट्रेस ज़्यादा रहती है, तो इसकी फंक्शनिंग में दिक्कत आती है। तो उसको बेटर करने के लिए, उसकी दोबारा से फंक्शनिंग को अच्छा करने के लिए, या हाइपोथायरॉयड हो या हाइपरथायरॉयड हो, उन दोनों चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हो बाय टेकिंग थायरोफ्यूल। थायरोफ्यूल लेके इसको आप मैनेज कर सकते हो, राइट। Why do people feel more hungry and acidity problem after drinking? देखिए, ओके फिटनेस के आप कंपोजिशन पे जाएंगे तो आपको फील होगा कि हंगरी वाली प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि इट कंटेन लेमन एक्सट्रैक्ट। लेमन आप पिएंगे तो हल्का एसिडिटी फील होती है, कभी भी पी के देख लीजिए। ब्लैक साल्ट है, काला नमक है, जिससे आपका जो हम बोलते हैं डाइजेशन या हजमा एकदम से बेटर होता है। और साथ में इसमें ब्लैक पेपर है, जो जैसे आपके अंदर जाएगा ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट और दालचीनी एक्सट्रैक्ट, तो आपको सेंसेशन फील होती है ज्यादा भूख लगने की, बट इट विल टेक 10 मिनट्स मोर। 10 मिनट के बाद या और उसके 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद एक गिलास नॉर्मल पानी पी लीजिए, आपकी जो हंगर वाली फीलिंग है वो भी खत्म हो जाएगी। बट आप इसको, यदि आप इसको एज ए वेट कंट्रोल यूज करना चाहते हैं तो बेटर ये है कि आप इसको खाना खाने के 15 मिनट बाद पिए, तो इसमें आपको कोई भी एसिडिटी वाली फीलिंग नहीं आएगी और ना ही आपको ऐसी कोई हंगरी वाली फीलिंग आपको आएगी, राइट। दिन में 3 बार यूज करें ज्यादा वेट रिडक्शन करने के लिए, 4 बार भी यूज कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है। पर 3 टैबलेट से ज्यादा यूज ना करें, क्योंकि गार्सिनिया कैम्बोजिया कहीं ना कहीं आपकी जो स्लीप क्वालिटी है उसमें दिक्कत करता है, कि आपको नींद अच्छी ना आए, आपको थोड़ा सा मूड में दिक्कत आ सकती है। बट हमने माइल्ड लेवल पे यूज किया है कि एक डोज से आप यूज करें और 3 घंटे तक बीच में कुछ 3 घंटे के बाद ही उसको लें, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक टाइम पे ज्यादा 2-2 टैबलेट आपने यूज कीजिए। कुछ लोग इसको ना ऐसे चेव कर लेते हैं ग्रीन टी को, ऐसा मत कीजिए। और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में लेमन है, कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में इसमें सोडा भी है जो इसको पिघलाने में काम करता है, तो आपकी टंग के लिए, आपके गले के लिए और आपकी स्टमक के लिए अच्छा नहीं है। पानी में डिजोल्व करके टी बना के इसको पिए, राइट। when can brave kids start giving to children? How to give more how to give means what is the proper dose? Okay, ब्रेव किड आपको मैं बता ही चुका हूँ कि जैसे माँ का दूध पीना वो बंद करे तो उसके बाद आप दे सकते हैं। एज के हिसाब से आप डोज डिसाइड कर सकते हैं। एज के हिसाब से डोज डिसाइड करने के लिए आपको पहली जो 1 साल के बच्चे को 1 से 1.5 ग्राम सुबह, 1 से 1.5 ग्राम शाम को दूध में मिला के देंगे तो बेटर रहेगा। 2 साल के बच्चे को 2 से 2.5 ग्राम सुबह, 2 से 2.5 ग्राम शाम को, 3 से 4 साल के बच्चे को वही 3 से 4 ग्राम सुबह, 3 से 4 ग्राम। 5 साल के बच्चे को 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम। वो जैसे जैसे एज बढ़ती जाए तो एक बार ही देना स्टार्ट करें, दोनों टाइम देने की जरूरत नहीं है। एक टाइम 7 से 8 ग्राम, 10 ग्राम तक आप दे सकते हैं 8 से 7 साल के बच्चे को, यानी कि 2 चम्मच आप दूध में मिला के दे सकते हैं, राइट। कैन वी गिव गैनो और ग्रीन कॉफी टू चिल्ड्रन? गैनो कॉफी देखिए उसकी प्रेफरेंस है, यदि वो कॉफी पीना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसमें ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। ग्रीन कॉफी मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसके लिए बेटर नहीं है। गैनो कॉफी ही और सी कैन टेक इन चाइल्डहुड आल्सो। ग्रीन कॉफी मत दीजिए, क्योंकि ये अकेला एक्सक्लूसिव ऐसा प्रोडक्ट है जो भूख को ज्यादा मतलब मारता है, या आपका बच्चा कम खाएगा तो अंडर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकता है। क्योंकि अडल्ट एज में तो हमको मालूम होता है, हम जो वेट घटा रहे हो तो हमें और क्या क्या सप्लीमेंट लेने, आपका बच्चा सप्लीमेंट नहीं ले सकता। तो ग्रीन कॉफी को आप अवॉइड करें। गैनो कॉफी यू कैन प्लान। What product do you recommend in weight management? How much we can reduce in 1 month? हाँ, तो इसका देखिए हर वेट कितना कम होगा ये हर किसी का अलग अलग है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पक्का ये बता दें कि आपका 4 kg कम होगा, 5 kg कम होगा। बट यदि आप लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं, अपने खाने पीने में थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे, तो मेरा मानना है कि जो अपने ओके फिटनेस है इसमें, इसकी वजह से ही आप 2 से 5 kg तक वेट कम कर सकते हो 1 महीने में। पर इसका लेने का सही तरीका क्या है? आप खाली पेट तो पिए ही, खाना खाने के तुरंत बाद यानी कि 10 से 15 मिनट के बाद ग्रीन कॉफी जरूर पिए, या आप ओके फिटनेस जरूर पिए। इससे ज्यादा आपका इम्पैक्ट आएगा आपके वेट रिडक्शन में। रीजन क्या है? क्योंकि इसमें लाइपेज को ब्लॉक करने वाली चीजें हैं जो आपकी फैट कटर का काम करता है, फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। यदि आपकी फैट डाइजेस्ट नहीं होगी, वो बाहर निकल जाएगी, बाईपास निकल जाएगी वेस्ट मटेरियल के साथ, तो कहीं ना कहीं कैलोरी कट हो जाएगी। और कैलोरी कट होगी तो धीरे धीरे आपका स्लिमिंग इफेक्ट और फैट बर्निंग इफेक्ट और वेट रिडक्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो लेने के तरीके को थोड़ा सा अल्टर कर लीजिए।
1 मंथ में बता ही दिया कि किसी का 5 kg भी, और कोई चाहे अपने थोड़ी सी डाइट में कंट्रोल करके, जैसे डाइट में कंट्रोल किया तो आपको My90 और ओके फिटनेस, क्योंकि My90 चलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके डाइट से प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे तो आप में कोई डेफिशिएंसी होगी और कोई डिसऑर्डर या हेल्थ इशू आ सकता है, तो उसको साथ में बैलेंस रखें आपके न्यूट्रिशन को। यहाँ पे सर एक सवाल है कि क्या My90 हमेशा ले सकते हैं या बीच में ब्रेक करना पड़ेगा? नहीं, हमेशा लेने की जरूरत नहीं, ओनली 3 मंथ्स इज मोर देन सफिशिएंट, कि आपके 6 महीने में 3 महीने खा लीजिए, बहुत ठीक रहेगा। और अच्छी चीज क्या है डियर डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमने जो जितने भी प्रोडक्ट हर्बो फूडस्यूटिकल कैटेगरी में डिजाइन किए हैं, वो बेटर क्या है कि उनमें हर मिनिमम लेवल का मल्टीविटामिन डाला गया है। तो आप कोई भी सप्लीमेंट खा रहे हैं तो आप मल्टीविटामिन साथ में खा रहे हैं। My90 एक्सक्लूसिव है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी एनर्जी को, अपनी लाइफ में जो आप जो फूड खा रहे हैं उससे जो आपको नहीं मिल पा रहा, उस गैप को फिल करने के लिए खा सकते हैं। पर नॉर्मलाइज तो आपको सारे जितने भी आपको हमारी व्हाइट बोतल वाले प्रोडक्ट दिखाई देते हैं, उसमें सभी में ये सारी चीजें ऐड की गई हैं। व्हाट प्रोडक्ट कैन यू गिव टू अ जिमनास्ट, यानी कि जो जिम में जाते हैं, आई थिंक लड़की ने, छवि ने बना रखा, जिमनास्ट का तो नहीं होगा। जिम में जाने वाले के लिए आपको देखिए, जिम में 2-3 टाइप की कैटेगरी जाती है। एक सबसे ज्यादा आज जो कैटेगरी जा रही है वो बॉडी बिल्डर की नहीं जा रही, वो जा रही है वेट रिडक्शन की और अपने आप को हेल्दी बनाने वाले की। तो वेट रिडक्शन का प्रोडक्ट आपको पता है, ग्रीन कॉफी है, आपके पास ओके फिटनेस है। एक जाते हैं जिनको कोई फिजिकल यानी कि मूवमेंट में कोई दिक्कत हो, जिनको कोई इंजरी हुई है या कोई उनकी कमर में की मूवमेंट में, घुटने की मूवमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए लोग जाते हैं, तो उस केस में आप ऑर्थोमेगा, ज्वाइन जिम, ये चीजें यूज करवा सकते हैं। एक जाता है कि भाई मैं तो फिट हूँ पर और भी ज्यादा फिट रहना चाहता हूँ, जैसे फीमेल के लिए दोनों आपके पिंक 18, फाइटर 40 अकॉर्डिंग टू एज। मेल के लिए आपको KSM, टेस्टो बूस्टर, My90, ये चीजें हैं जिम में जाने वालों के लिए। आप आराम से किसी भी जिम में जाके अपने प्रोडक्ट को साथ में कैरी करके इन प्रोडक्टों को किसी भी जिम के जो ओनर है या जिम के जो ट्रेनर है उनको अपने बिजनेस में प्लग इन कर सकते हो, और क्लासिकल आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। और अच्छी चीज क्या है कि 30 से 40% का इस पे रिटेल प्रॉफिट भी मिलता है, जिससे आराम से कोई भी ट्रेनर या आराम से कोई भी जिम वाला आराम से आपके साथ इस बिजनेस में प्लग इन हो सकता है। नेक्स्ट है व्हाट प्रोडक्ट कैन बी रिकमेंड इन कैंसर। मैं कोई भी प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करना चाहता कैंसर को ट्रीट करने के लिए, बट कैंसर प्रिवेंशन जो प्रॉपर्टी होती है वो गैनोडर्मा में बहुत होती है, आपका KSM में बहुत अच्छी है, और I3 में भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छी चीजें उसमें डली है जो एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करवाती हैं। और स्टडी उनके बारे में जो हर्ब्स उसमें यूज की गई है उनके बारे में यही अभी तक फाइंडिंग्स है कि ये कैंसर सेल को किल कर सकते हैं। बट हुआ कैंसर यदि आपका ठीक हो जाए ये पॉसिबल नहीं है, बट कैंसर होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे यदि आप रेगुलर इनको यूज करेंगे। और अलग चीज क्या है, यदि कैंसर वाला पेशेंट इनको लेगा तो उसकी रिकवरी के चांस बढ़ जाते हैं, बट ये नहीं कि उसकी आप मेडिसिन को रिप्लेस करवा दोगे, ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। रिकवरी के चांस बढ़ा देगा। यदि कोई रिकवर्ड भी करेगा और इन चीजों को यूज कर रहा तो उसमें रीअकरेंस एक बहुत बड़ा इश्यू होता है कैंसर में कि दोबारा से हो जाना। एक कैंसर में होता है मेटास्टेटिस, जो पूरे शरीर में फैल जाना जिसको बोलते हैं। फर्स्ट या सेकंड स्टेज का है तो मेटास्टेटिस को डिले कर सकता है, मेटास्टेटिस में जाने से रोक सकता है, जैसे गैनोडर्मा उसकी डोज बढ़ा दे, या और पक्का नहीं है ये कि भी डॉक्टर साहब ने बोला तो मैं जाके किसी कैंसर इंस्टीट्यूट में ये दिखाऊं कि हमारे वाले ने तो ये बताया था जी, हो सकता है। देखिए फाइंडिंग्स हैं, पर हर किसी केस पे वो सारी फाइंडिंग्स कंप्लीटली ऐसे के ऐसे रिजल्ट पॉसिबल नहीं होता। बट हमारी एडवाइस है कि गैनोडर्मा, KSM और I3 और ओके फिटनेस भी आप दे सकते हैं उस केस में, रिकवरी के टाइम पे भी और आफ्टर रिकवरी भी, और कैंसर जैसी बीमारी से बचने के लिए भी आप इन चीजों का यूज कर सकते हैं। व्हाट प्रोडक्ट डू यू रिकमेंड इन सोराइसिस और एक्जिमा। आपको पता ही है जो हमारा स्किन फ्यूल है जिसका नाम आज ब्यूटीफुल रख दिया गया है, वो उसमें हमारी एक जो हमने सोराइसिस के लिए पोलीपोडियम नाम का एक हर्ब्स होता है, आप गूगल करके देखेंगे आपको पता लगेगा कि एकमात्र एक ऐसी हर्ब्स है जो सोराइसिस को ठीक करने के लिए दवा बनती है उससे, जिसका नाम है पोलीपोडियम। तो पोलीपोडियम हमने यूज किया, उसकी अच्छी खासी कंसंट्रेशन यूज की गई है। एक्जिमा में भी उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। साथ में हमने इसमें कर्क्यूमिन और साथ में हमने इसमें नीम का एक्सट्रैक्ट, ओमेगा और ऐसे कॉम्बो डाले हैं। रोज पेटल एक्सट्रैक्ट है इसमें, आप देखेंगे बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट इसमें डाले गए हैं, तो जिनका कि स्किन की ओवरऑल वेलनेस के लिए और इन डिसऑर्डर से बचने के लिए आपको बेटर काम कर सकता है। पर 90 केस में तो ये काम करेगा। एक केस में ऐसा भी हो सकता है कि और ज्यादा सोराइसिस बढ़े। उसका रीजन क्या है
कि किसी का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा हाइपर फॉर्म में है और उसको इस पर्टिकुलर चीज से बेनिफिट ना हो कि और ज्यादा उसको हाइपर कर दे, तो ऐसे उसमें देखना है कि आपको यदि 10 दिन में रिजल्ट नहीं आ रहे, 10 दिन में और ज्यादा कुछ ऐसा लग रहा है कि इसके जो रेसिस हैं वो बढ़ रहे हैं, तो आप प्लीज इसको डिसकंटिन्यू कीजिए। पर ये 1% केस में होगा, 99% में आपको सोराइसिस में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपके एक बहुत अच्छे लीडर हैं नॉर्थ ईस्ट से, उनको कोट करना चाहूंगा। उन्होंने पहले मेरे से डिस्कस किया था कि मेरे को सोराइसिस है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है। मैंने उनको रिकमेंड की थी, ये हार्ब्स मन की अभी अपने पास तो नहीं है, पर आप यू कैन टेक पोलीपोडियम टू क्योर योर सोराइसिस, जो उसके ट्रीटमेंट के लिए, मैनेजमेंट के लिए उन्होंने यूज भी किया या नहीं किया। बट जैसे ही मैं नॉर्थ ईस्ट लास्ट टाइम गया, मैं मिस्टर अनुज को कोट कर रहा हूँ, उन्होंने मेरे को बताया कि मेरा सोराइसिस आज तक गया ही नहीं था। जैसे हमारा स्किन फ्यूल उन्होंने खाया तो उनका जो 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर 80% तक सोराइसिस के जो स्कैर्स थे, जो दाग धब्बे थे, वो भी गायब होना स्टार्ट करे। और मेरी मदर इन लॉ को भी हल्की सी फर्स्ट स्टेज का था, पहले महीने ही वो गायब हो गया। तो और बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिनका सोराइसिस जड़ से खत्म हो गया, पर 1-2 केस मेरे सामने ये भी आया कि उनकी सेंसिटिविटी और ज्यादा बढ़ गई। तो आप इस चीज में अलर्ट रहें, देखें, उसका रिव्यू जरूर लें, राइट। कैन ब्यूटीफुल रिकमेंडेड इन विटिलिगो एंड ल्यूकोडर्मा रिंगवॉर्म एंड फंगस। देखिए रिंगवॉर्म और फंगस में बिल्कुल ना लें। ल्यूकोडर्मा इज वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत स्लो प्रोसेस है ये, एकदम से दोबारा से स्किन को ठीक नहीं कर सकता। कुछ चांसेस हैं कि आपका जो मेलानिन जिससे बनता है, जो आपके जो कलर, जो आपकी स्किन के कलर का कारण बनती है, जो सेल्स सीधी वो डैमेज हो गई है, तो फिर कोई भी ऐसी दवा नहीं है दुनिया में जो आपको वापस व्हाइट स्पॉट से वैसे स्पॉट पिला दी। यदि ऑलरेडी हैं देन ये आपका दोबारा से व्हाइट स्पॉट को हटा सकता है, राइट।